कि पाकिस्तान में घुस के मारो। हमारे मुल्क में अपने ही भारतीय मुसलमानों को मार के तुम्हें क्या हासिल होता है? हमें पीड़ा इस बात की थी, इसीलिए कहा कि घुस के दहशतगर्दी को मारो जा करके। तो घुस के मार तो दिया, लाहौर काची तो हो गया। अरे कहाँ हुआ, हमने मिठाई खिलाई नहीं, झूठ की मिठाई दी, वो झंडे भी हमने रख दिए, वो मिठाई हमने जो है गाय भैंसों को खिलाई। क्या हम अपने देशवासियों को झूठ की मिठाई नहीं खिलाएंगे? जी बोले उनकी नसों में सिंदूर है। अरे भाई नसों में तो खून होता है। अपनी वाइफ का सिंदूर बचा नहीं पाए और नसों में सिंदूर घूम रहा है। हमें भैया इस मसले में कुछ नहीं मालूम। मसले में बिल्कुल नहीं पड़ रहा। और भी देखिए भाई लोग इनसे बातचीत करेंगे, ये बताइए। सब बुलडोजर का डर है, सब बुलडोजर का डर है, सारे लोग बुलडोजर को डर रहे हैं। सब चला लीजिए बुलडोजर सब पे, लेकिन हम नहीं डरने वाले हैं। हम राहुल गांधी के हम तो एक ही नारा देते हैं, लिख लो घर दुकानों से जंग करो बेईमानों से। अगर ये जंग बेईमानों से नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा भी अगला नंबर हो सकता है। पहले करना थे गौरव से, अब लड़ेंगे। आप बहुत समझदार हैं पत्रकार महोदय। पहले गुरु से लड़। हाँ, अब किससे लड़ रहे हैं? अरे भाई आप किससे बताइए लड़? ना, किससे लड़? आप बताइए ना, आपकी चेहरी बता रहा है। किससे लड़ रहे हैं? आप जानते हैं? हम जानते हैं, जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। ये हमें राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे। आरएसएस ने 52 साल तक अपने कार्यालय में भारत का झंडा नहीं फहराया है। पहले इतिहास पढ़िए। अरे अब तो और फहरा रहे हैं। सर्टिफिकेट देंगे, ये राय हमें हिंदूवादी का सर्टिफिकेट देंगे। ये 2014 के बाद हिंदू नहीं हूँ। 2000 देखिए मोदी जी ने सीज फायर कर दिया है कि परमाणु संपन्न देश है पाकिस्तान, और इसके वजह से जो है ताकि ज़्यादा कैजुअलिटी ना, हमें जो बदला लेना था ले ले। क्या वाकई बदले से खुश हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम तो ये जब से हमने होश संभाला है, हमने तो ये सुना है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, आतंकवादी मुल्क है। वहाँ आतंकवादियों को पहला पोसा जाता है। तो काहे की दया की बात है? इनको तो घुस के पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए था आतंकवाद का, क्योंकि मोदी जी ने जब 2014 के बाद दौरे किए हैं तो आतंकवादी के खिलाफ किए हैं। सबको लोगों को बताया चाहते हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो पूरी तरह तैयार थे भाई। जब ये बात हुई कि हम तो देख रहे थे रात में कि वहाँ कब्जा हो गया, इस्लामाबाद में कब्जा हो गया, कराची में कब्जा हो गया, तो हमने तो मिठाई और झंडे लिखवा लिए थे कि आज हम मिठाई बांटेंगे। और धारा 370 जैसे कश्मीर से हटा, हर नागरिक वहाँ जाके बसेगा। लोग भाजपा के ये लोग कहते हैं, उनके जो भक्त लोग कहते हैं कि मुसलमान इस बात से बड़ा नाखुश होगा क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं, टोपी लगाएं। वाकई आप लोग दिल से चाहते हैं दहशतगर्द पाकिस्तान को जो सबक मिला अभी अधूरा रह गया? बिल्कुल भाई, उसकी भरपाई हम लोग को भुगतनी पड़ती है। पाकिस्तान ने घटना घटी नहीं घटी, क्या हुआ हमें नहीं मालूम। यहाँ की हिंदुस्तानी मुसलमानों को दहशतगर्दों ने मारा, इस पे कौन बात करेगा? सब्जी बेचने वालों को मारा, तरकारी बेचने वालों को मारा, रास्ता चलने वालों को मारा। और मारते कैसे? एक मुसलमान जा रहा है, 10 जैसे भेड़िए नहीं होते, झुंड मार के मारते हैं, अकेले मारने की हिम्मत भी नहीं है। तो कम से कम हमको इस चीज से तो निजात मिलती कि पाकिस्तान में घुस के मारो। हमारे मुल्क में अपने ही भारतीय मुसलमानों को मार के तुम्हें क्या हासिल होता है? हमें पीड़ा इस बात की थी, इसीलिए कहा कि घुस के दहशतगर्दी को मारो जा करके। तो घुस के मार तो दिया, लाहौर काची तो हो गया। अरे कहाँ हुआ, हमने मिठाई खिलाई नहीं, झूठ की मिठाई दी, वो झंडे भी हमने रख दिए, वो मिठाई हमने जो है गाय भैंसों को खिलाई। क्या हम अपने देशवासियों को झूठ की मिठाई नहीं खिलाएंगे? जी बोले उनकी नसों में सिंदूर है। अरे भाई नसों में तो खून होता है। अपनी वाइफ का सिंदूर बचा नहीं पाए और नसों में सिंदूर घूम रहा है। अरे भाई वो तो नहीं, व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? तो सार्वजनिक कैसे? शादी करी बीबी के, जो बीबी का ना हो सका देश का कैसे होगा? आप बताइए ना। अपना सिंदूर बचा नहीं पाए और रगों में सिंदूर बह रहा है। बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाए ऑपरेशन सिंदूर की, उसमें सेना गायब है। जिस सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, अंजाम दिया, वो गायब है। अरे मोदी जी ने बड़ी मेहनत करके जो पाकिस्तान पे हमला किया है। आपको बड़ी हमें लगता है दिलचस्पी है मोदी जी से। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, सेना की वर्दी पहन लिए हैं इस समय, और पाकिस्तान में घुस के बॉर्डर पे खड़े हैं क्या सेना की वर्दी पहन के? अरे क्रेडिट तो मिलेगा। पाकिस्तान को इन्होंने क्या कर दिया बताइए? ट्रम्प के सामने झुके क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? ट्रम्प 4 बार बोल चुके हैं कि मध्यस्थता करा के मैंने व्यापार के धमकी देकर मैंने वॉर रुकवाई है। पहले कहते थे पापा ने वॉर रुकवा दी, जब देश पे हमला हुआ तो ट्रम्प आके मध्यस्थता कराएंगे। देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है? कहता 56 इंच सीना, लाल आग कहां गई? ये ढकोसलेबाजी बंद करिए प्रधानमंत्री जी, और आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई करिए। सेना तैयार थी, देश तैयार था, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, लेकिन आप तो फीके निकले। मुझे तो पूरा विश्वास था इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। डरता है, डरता है, डरता है, निश्चित डरता है। अरे घुस के मारा तब भी कहां घुस के मारा है? कराची तक। आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, शायद आप गोदी मीडिया के होंगे, आपको दिख रहा होगा, किसी जनता को नहीं दिखा है। गोदी मीडिया क्या होती है? गोदी मीडिया जो मोदी की दलाली करते हैं, जो नोएडा के पत्रकार है ना, जो कहते थे कि लाहौर भी कब्जा कर लिया, बलूचिस्तान भी कब्जा कर लिया मीडिया में, लेकिन जब असलियत सामने आई तो ये सब झूठ का प्रोपेगेंडा चला है। हकीकत है, हकीकत है। हकीकत इसलिए है कि ट्रम्प के सामने नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो गए, झुक गए, सरेंडर कर दिया। हिंदुस्तान का अपमान हुआ है,
देश की जनता मतदान के माध्यम से इस अपमान का बदला लेगी, आप देख लीजिएगा। चाचा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा ये बताओ कि सीज फायर वगैरह, रुको रुको भाई, ये बताओ कुछ अपना राय दो, सीज फायर वगैरह हो गया, खुश है कि नहीं है? हमें भैया इस मसले में कुछ नहीं इस मालूम। मसले में बिल्कुल नहीं पड़ रहा। और भी देखिए भाई लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, सब बुलडोजर का डर है, सब बुलडोजर का डर है, सारे लोग बुलडोजर को डर रहे हैं। सब चला दीजिए बुलडोजर सब पे, लेकिन हम नहीं डरने वाले हैं। नहीं डरने हम राहुल गांधी के हम तो एक ही नारा देते हैं, लिख लो, घर दुकानों से जंग करो बेईमानों से। अगर ये जंग बेईमानों से नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा भी अगला नंबर हो सकता है। पहले करना लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे। आप बहुत समझदार हैं पत्रकार महोदय। पहले गुरु से लड़। हाँ, अब किससे लड़ रहे हैं? अरे भाई आप किससे बताइए लड़? ना, किससे लड़ आप रहे हैं? बताइए ना, अभी चेहरी बता रहा है। किससे लड़ रहे हैं? किससे आप लड़? जानते हैं, जानते हैं जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, ये हमें राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे। आरएसएस ने 52 साल तक अपने कार्यालय में भारत का झंडा नहीं फहराया है। पहले इतिहास पढ़िए। अरे अब तो और फहरा रहे हैं। सर्टिफिकेट देंगे, दे रहा है हमें हिंदूवादी का सर्टिफिकेट देंगे। ये 2014 के बाद वाला हिंदू नहीं हूँ, 2000 पहले, उससे पहले वाला हिंदू हूँ।